बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल दीन की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो बहुत ही मालूमाती है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी मालूमाती और मज़ेदार वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, मौजूदा ज़माना नफ्स परस्ती का है। हर शख्स अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बना हुआ है। इसके नतीजे में चाहे वो दूसरों के हुकूक़ पामाल कर जाए, उसकी उसे कोई परवाह नहीं होती। हमारे माशरे के अलमियों में से एक बड़ा अलमिया ख़वातीन को मीरास से महरूम कर देने का है। ये इंतहाई जुल्म है कि मीरास की तक़सीम के वक्त ख़वातीन का हिस्सा न निकाला जाए। हालांकि कुरान करीम में सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले ख़वातीन के हिस्से को मुतय्यन किया कि बेटी है, एक है तो क्या मिलेगा, दो है तो उनका हिस्सा क्या होगा, इसी तरह अगर इससे ज़्यादा हैं तब क्या सूरत होगी, बहन होने की सूरत में क्या मिलेगा, माँ होने की सूरत में उसका हिस्सा क्या है और बीवी होने की सूरत में उसका हिस्सा क्या है। वाज़ेह तौर पर कुरान करीम में इन अहकामात को बयान कर दिया गया है। बल्कि कुरान करीम ने उसलूब ये इख्तियार किया, फ़रमाया कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि लड़के के लिए दो लड़कियों के बराबर हिस्सा है। यानी पहले हिस्सा लड़कियों का मुतय्यन होगा, जितना उन दो को मिल रहा है उतना एक इस लड़के को मिलेगा। ये नहीं फरमाया कि लड़की के लिए लड़के का निस्फ़ है, इस सूरत में लड़के का हिस्सा मुतय्यन हो जाता। अहमियत को बतलाने के लिए कुरान करीम ने ख़वातीन के हिस्से को मुतय्यन किया। जबकि हमारे माशरे में भाई बहनों का हक़ मार जाते हैं, उनका माल हड़प कर जाते हैं, मीरास में उनकी ज़मीनें दबा लेते हैं। जितनी वईदें दूसरे का माल नाहक दबा लेने पर, नाहक मार जाने पर आई हैं अहादीस में, कुरान करीम में, वो सारी की सारी मीरास को हड़प कर जाने पर भी वारिद होती हैं। मिसाल के तौर पर कंजुल उम्माल की हदीस है, ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बित्क़ीबि नफ्सिन मिन्हु, कि दूसरे का माल उसके दिल की रज़ामंदी के बग़ैर, उसके दिल की खुशनुदी के बग़ैर हलाल नहीं है। अब बहनें खुश नहीं होती अपना हिस्सा छोड़ने पर, लेकिन जबरी तौर पर उनसे माफ़ करवा लिया जाता है। और वो भी इसलिए माफ़ कर देती हैं कि अगर हम माफ़ नहीं करेंगी, अपना हिस्सा वसूल करेंगी तो भाई हमसे क़त्अ ताल्लुक़ कर देंगे, हमारे साथ जो है ना उनकी मुआशरत ख़त्म हो जाएगी। ये इंतहाई जुल्म है। और भाइयों से भी कहा जाए कि भाई आप उनका हिस्सा क्यों नहीं देते, तो कहा जाता है जी हमने इनकी शादी में इतना ख़र्च किया, हमने इनको जहेज़ में इतना दिया। तो भाई क्यों दिया, किसने कहा था आपसे कि आप दें? ये देना आप पर लाजिम तो नहीं था, फ़र्ज़ तो नहीं था, कोई शरीयत का हुक्म तो नहीं था। ये तो आपने माशरे में अपनी नाक ऊँची रखने के लिए दिया, माशरे में अपनी नाक कट जाने के खौफ से आपने दिया कि लोग क्या कहेंगे। मीरास शरीयत का हुक्म है, जो देना है वो आप दे नहीं रहे। जहेज़ शरीयत का हुक्म नहीं है, वो आप दे रहे हैं। उसके लिए आप कर्ज़े भी अपने ऊपर लाद रहे हैं, कर्ज़ों का बोझ अपने ऊपर डाले चले जा रहे हैं, उसकी आपको कोई फ़िक्र है। इसी तरह मीरास के अंदर ज़मीन होती है, ज़मीन दबा ली जाती है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जो दूसरे की ज़मीन नाहक दबाएगा, क़यामत के दिन वो ज़मीन नीचे सातों ज़मीनों तक तौक़ बनाकर उसके गले में डाली जाएगी। क्या ये वईद मीरास को हड़प कर लेने पर नहीं? और फिर मीरास के अंदर बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि बहनें नाबालिग होती हैं, तो इसमें दोहरा जुर्म हो जाता है, एक वारिस के शरई हक़ को दबा लेने का और दूसरा यतीम के माल को नाहक खा जाने का। और कुरान करीम ने यतीमों का माल नाहक खाने वालों के लिए वईद ये बयान फरमाई कि इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, ये माल नहीं खा रहे, दर हकीकत ये अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। तो ख़वातीन बज़ाहिर माशरे का एक कमज़ोर तबका है, तो शरीयत ने इनके हुकूक़ की भरपूर रियायत की है। बल्कि एक रिवायत में तो करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि अगर मुझे तरजीह ही देना होती तो मैं लड़की को देता, लेकिन चूँकि ज़िंदगी में तकसीम करते हुए तो बराबर तकसीम करना ज़रूरी है, वहाँ पर तो तरजीह नहीं होगी, वहाँ पर तो सबके दरमियान में बराबरी के साथ ही माल को तकसीम किया जाएगा। लेकिन वफ़ात के बाद जो वारिस होते हैं उनके हिस्से कुरान करीम ने बयान कर दिए हैं कि लड़के के लिए ज़्यादा है, लड़की के लिए कम है। उसकी अपनी वजूहात अपनी जगह पर है, लेकिन ये जहन में रहना चाहिए कि इनकी मीरास को दबा लेना या अपने लिए जहन्नम में ठिकाना बनाना है, अपने आप को जो है ना वो जहन्नम के करीब करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सही समझ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।